नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल द देसी ट्रेडर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको निफ्टी बैंक की 300% वाली स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ। ये ऑप्शन बाइंग की स्ट्रैटेजी है, सेलिंग की नहीं है। इसमें क्या क्या करना होता है वो सुनिए। ये जब भी एक्टिव होता है तो आपको आपका कैपिटल को 3 टाइम्स कर देगा। सिंपल चीज़ है, जब भी एक्टिव होगा। और इसका एक्यूरेसी रेट है मोर देन 80%, यानी 10 में से 8 बार से ज़्यादा ये आपको टारगेट देगा ही देगा। तो ये हम जान लेते हैं कि स्ट्रैटेजी क्या है। ध्यान से सुनिएगा। ये आपको बैंक निफ्टी की 1 आवर की कैंडल पे लगाना है। बैंक निफ्टी के चार्ट को आपको इसमें 2 इंडिकेटर यूज़ करने हैं, एक्सपोनेंशियल, मूविंग एवरेज। तो हम इंडिकेटर में जाते हैं। मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल को एक बार क्लिक करना है, फिर अगेन मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल को दूसरी बार क्लिक करना है। और इसी कुछ सेटिंग्स तो हमें चेंज करना पड़ेगा, जो हमें ध्यान रखना है। इनपुट्स में जाइए, लेंथ 9 है, इसको कर दीजिए 21। SMA को कर दीजिए आप EMA, और जो 21 वाला जो EMA होगा उसको कलर कर दीजिए आप ग्रीन। तो ये आपका पहला EMA लग गया, सेट हो गया। दूसरे EMA को आपको क्या करना है, इनपुट्स में जाइए, वहाँ पे लेंथ को आपको करना है 64, और जो आपका SMA है इसको EMA कर दीजिए। स्टाइल में जाइए, इसके कलर को रेड कर दीजिए, थिकनेस सेकंड कर दीजिए। अभी आपका इंडिकेटर्स लग चुके हैं जिसका हमें यूज़ करना है। ये स्ट्रैटेजी क्या कहती है? ये स्ट्रैटेजी ये कहती है कि जब भी 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 64 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे काटेगी तो हमारा P ट्रिगर होता है, पुट साइड ट्रिगर होती है। पुट साइड जब ट्रिगर होती है तो हमें क्या करना है, ये देखना है कि किस कैंडल पे इसने ब्रेक किया है, क्रॉसओवर कहाँ हुआ है। देखिए ये यहाँ, इसे और जूम कर लेते हैं, अब आपको अच्छे से दिखेगा। देखिए हमने करा, देखिए यहाँ पे ये इस वाली कैंडल पे इसका क्या हुआ, इसने इसे ब्रेक करा है, क्रॉसओवर हुआ है यहाँ पे, इस वाली कैंडल पे, यहाँ ये इस पे, राइट। और जो इसका लो है वो कितना है, ये लो है 39,663। अब जब ये आपका क्रॉसओवर होएगा, आपको 2 काम करने हैं। सबसे पहला, आपको OTM में जाना है, आउट ऑफ द मनी ऑर्डर। आपको प्रीमियम देखने हैं नेक्स्ट वीक के। अगर ये वीक चल रही है, इससे अगली वीक के आपको वो देखने हैं OTM प्राइसेस। कितना OTM देखना है? 300 to 700 पॉइंट्स के OTM में आपको जाना है। अब वहाँ पे जो आपको प्रीमियम होने चाहिए वो आपको लेना है 50, यानी जो 50 के पास होगा वो आपको प्रीमियम सिलेक्ट करने हैं पुट साइड के। और जब वो भी तब आपको लेना है, उससे पिछले दिन का जो हाई होगा ना, उससे पिछले दिन का जो हाई होगा वो जो प्रीमियम होना चाहिए, उस हाई से 1-2 रुपये ऊपर आपको बाइंग करनी है। समझ में आई बात? अगर 50 का प्रीमियम देखो और पिछले दिन उसने 52 का हाई मार रखा है तो 52 से +1 53 या 54 पे आपको बाइंग करना है, ठीक है। और दूसरा कंडीशन ये फुलफिल होनी चाहिए, जिस कैंडल पे इसको ब्रेक हुआ है, क्रॉस ओवर हुआ है, वहाँ से 30 पॉइंट नीचे मार्केट को जाना चाहिए। ये यहाँ से 30 पॉइंट और नीचे जाएगा जहाँ पे जिस कैंडल पे क्रॉस हुआ है। दूसरा, वहाँ पे आपको जो प्रीमियम होना चाहिए वो आपका प्रीवियस डे के हाई से 1-2 रुपये ऊपर आपको बाइंग करना है और छोड़ देना है। टारगेट कितना रहेगा? आपने उसे 50 पे बाइंग करा है तो उसका टारगेट एटलीस्ट 150 होगा। अगर आप 100 वाला प्रीमियम लेके चलते हो तो आपका, अगर आपने 102 पे उसे बाइंग करा है तो उसका टारगेट एटलीस्ट 300 होगा। ये उससे भी ज़्यादा जाता है, ठीक है। जब जाता है तो जैसे कि कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि 50 वाला जो प्रीमियम होता है ये 700-800 भी चला जाता है अगले हफ्ते, क्योंकि बैंक निफ्टी की मूवमेंट काफ़ी फास्ट होती है। तो ये तो हमने पुट साइड का देखा। अब अगर मान लीजिए कि यही काम अगर कॉल साइड में होता है तो क्या करा जाता है? देखिए ये जो मैंने आपको बताया ना कि जब भी आपको प्रीमियम देखना है पिछले दिन के हाई से 2 रुपये ऊपर देखना है, वो ऐसे कंडीशन में आपको बचाता है जिस टाइम मार्केट साइडवेज होता है और ये क्रॉसओवर होते रहते हैं। उस टाइम क्या होता है, जो आपको प्रीमियम्स होते हैं ना, वो आपके प्रीवियस डे हाई को ब्रेक नहीं करते, तो इससे आप बच जाते हो। अब देखिए यहाँ पे इसने इसको ऊपर की तरफ क्रॉसओवर करा तो आप देखोगे कहाँ पे इसने से कहाँ पे क्रॉस हुआ, किस कैंडल पे से ब्रेक करा। जैसे ये यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, ये कैंडल, इस कैंडल ब्रेक रहा है। अब इसका हाई देखो कितना है, 39,500। तो आपको क्या देखना है,
यहाँ से 39,530 पे मार्केट जाना चाहिए, तब ये आपकी कॉल एक्टिव होती है। ठीक है, आपको सी ढूंढना पड़ेगा OTM का। 300 से 700 पॉइंट OTM पे जाइए, जिसका प्रीमियम प्राइस 50 अप्रोक्स चल रहा होगा, वो आपको सिलेक्ट करना है। और वो आपके जो प्रीवियस डे का जो प्राइस का हाई होगा, हाई से 1-2 रुपये ऊपर की आपकी बाइंग होनी चाहिए। उसमें भी सेम होता है, टारगेट 3 टाइम्स होता है, 200% रिटर्न का ये स्ट्रैटेजी है। अब इसमें अगर नहीं गया तो इसमें स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे? देखिए, पहली बात तो ये अपनी पोजीशन साइजिंग का ध्यान रखिए। अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो मैं आपसे कहता हूँ सिर्फ 10,000 से ज़्यादा वाला प्रीमियम मत लीजिएगा। ठीक है, उससे ज़्यादा का प्रीमियम आपको नहीं लेना। मतलब वो प्रीमियम सेलेक्ट कीजिए जिसमें आपको सिर्फ 10,000 का फंड्स ही यूटिलाइज हो। स्टॉप लॉस माना जाता है इसमें जो आइडियल होता है वो होता है जिस कैंडल ने इसको क्रॉस किया है, इसी कैंडल से 30 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस माना जाता है। ठीक है, बाकी स्टॉप लॉस लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी 1250 रुपये मिनिमम में आ जाती है। तो आप स्टॉप लॉस ना ही लगाओ तो बेहतर है। सिर्फ पोजीशन साइजिंग का ध्यान रखिए कि अगर जो मैंने पैसा लगाया अगर वो बाय चांस जाता है तो कितना नुकसान हो सकता है, क्या वो मैं बियर कर पाऊँगा? हाँ, अगर आप बियर कर पाओगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये स्ट्रैटेजी मैं आपको बता रहा हूँ, इसका मोर देन 80% सक्सेस रेट है। ये आपको 10 बार आप ट्रेड खेलोगे तो आपको 8 से ज़्यादा बार आपको टारगेट हिट करवाएगा। तो यानी कि आपका कैपिटल, और ये मंथ में यूजुअली देखा गया है कि एटलीस्ट 2 बार तो ये एक्टिव होता है। तो अगर आपको एक मंथ में आराम से 400% का रिटर्न मिलता है आपके कैपिटल पे, तो कोई बुरा तो नहीं है। तो ये स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है। ये आपको एक पोजिशनल ट्रेड लेता है, आपको नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी का लेना है, ये भी ध्यान रखिएगा। जैसे ये आज के दिन अगर इसने यहाँ पे इसे ब्रेक करा है तो अगले वीक की एक्सपायरी का आपको पोजीशन बनाना है, और अगले वीक की एक्सपायरी में आपको एंट्री लेनी है, इस वीक की एक्सपायरी में नहीं लेनी है। ठीक है, और उसे लेके छोड़ देना है। तो ये स्ट्रैटेजी है, ये एक पेड स्ट्रैटेजी है, और काफ़ी रिसर्चर्स ने रिसर्च करके ये स्ट्रैटेजी निकाला है। तो इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कीजिए, बैक टेस्ट कीजिए, आपका जो मन आए कीजिए। और मैंने ये स्ट्रैटेजी आप लोगों के लिए इस वीडियो के सोर्स से आपको दे रहा हूँ। तो ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स में, अपने और फैमिली मेम्बर्स में वहाँ शेयर कीजिए, ताकि औरों को भी इस स्ट्रैटेजी के बारे में पता लगे और वो भी कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमा सके। और ये आपको स्ट्रैटेजी एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, ये आपकी जो स्ट्रैटेजी है जीरोधा वगैरह में शायद ना वर्क कर पाए, क्योंकि इसमें नेक्स्ट वीक के एक्सपायरी और OTM में ओवरनाइट पोजीशन बनानी होती है, जो जीरोधा वगैरह जो अलाउ नहीं करता है। तो उसके लिए मैं आपको कोटक नियो का इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप अपना कोटक नियो का डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए और वहाँ पे ये स्ट्रैटेजी को फॉलो कीजिए। वहाँ पे आपका ब्रोकरेज भी नहीं लगेगा, ब्रोकरेज 0 होता है, आप पे कोई पैसे नहीं बचता, अगर ब्रोकरेज भी बचता हो फुल प्रॉफिट भी आपके पास आता है अकाउंट में। ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और मेरे से कुछ बताने में कुछ गलतियाँ हुई हो, कुछ मिस्टेक्स हुई हो, कोई मेरे शब्द आपको बुरे लगे हो, सो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, और छोटी मोटी गलतियाँ माफ़ कीजिएगा। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।